भोले नमः शिवाय। स्नान के पश्चात उन्हें श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप कर तत्पश्चात सुगंधित जल से उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक कर वेद मंत्रों में षडंगों में तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग की अच्छी तरह पहुँचे। तदनंतर आचमन प्रदान करे और वस्त्र समर्पित करके नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जो गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही भगवान शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तौल, इत्र आदि विविध वस्तुओं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। ओम नमः शिवाय शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और दिव्य रूप धारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित सिर पर जटा धारण करने वाले जो हाथी की खाल पहनते हैं, इनके 8 अंग सिद्धियाँ निरंतर नृत्य करती रहती हैं। शाम शिवाय नमः बिल्व पत्र अर्पित करे। तदनंतर शंकर जी को घी, धूप दीपक दे। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। हे शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शिव आचमन कराए। तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करे। इसके बाद अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। पैरों में 4 बार नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करे। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करे। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र के से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, मैं आपका हूँ। हे प्राण, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उसका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। हे ऋषियों, इस तरह मैंने इस शिव पूजन की सारी विधि बता दी और जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम षष्ठी खंड में षष्ठी उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ था। 14वां अध्याय विभिन्न पुष्पों तथा जल आदि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप संप्राण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लक्ष्मी की प्राप्ति इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हे विप्र, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्त बताया गया है और 1 सहस्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्त कहा गया है। 1 सहस्र शत पत्र से आधे प्रस्त की परिभाषा की गई है। 16 पलों की एक प्रस्त होता है और 10 टकों का एक पल। जब इसे मान से पत्र पुष्पादि को तुला पर रखे तो वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसे 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग। प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे बिल्वपत्र तथा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपयुक्त कही गई विधि के अनुसार उससे आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े हुए मनुष्य को 1 लाख पार्थिव शिवलिंग से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव शिवलिंग के शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव शिवलिंग के शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है वह उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव शिवलिंग के शिव का अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे ही शिव की पूजा करनी चाहिए। अभी 4 आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों का शिव का पूजन करना चाहिए। प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि के प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति की साथ शिव की पूजन करना चाहिए। ज्ञान चाहने वाले को 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजन करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। 2 लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। 3 लाख के जप से संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4 लाख का जप करने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव का जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाले पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाला पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल की से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष फल का प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मदार और अपामार्ग और कहलार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वहाँ रोग का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक, गुल, दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला का फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करता है। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंधुआरी या
शेफालिका के फूलों से लोक में से पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतुओं में पैदा होने वाला फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किया जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल देने वाले होते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा अन्य अर्पण का फल यह है, सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति की अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधानमंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य करे तो पूजा का पूरा फल होता है। प्रजापति देवता के चिन्हित 2 चांदी के रुपये अथवा मास संख्या के उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए तथा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं, अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूजा पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। सब मनुष्य को ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ 2 पल 8.5 शेर 13 मासा यह प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यह पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपये से भी दक्षिणा रूप में देनी चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। 1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7 शेर 13 मासा मूंग संख्या में 1 लाख होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने पर धर्म अर्थ तथा काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई से पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 मासा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है। शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर के की पत्तियों से शिव को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीची काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अविष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रेम पूर्वक 1 लाख पुष्पों का परिमाण भी सुनिए। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रशस्त में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई है।
11 प्रशस्त में चमेली के फूलों का मान 1 लाख कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका मालती के लाख फूलों का पूर्ण मान 20 प्रशस्त है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रशस्त कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों का मान का तिगुना कहा गया। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया। केवड़ा, शीर्ष और बंधुजीव दोपहिया के 1 लाख पुष्पों का मान 10 प्रशस्त के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्रदान करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा के पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करे। सन्नपाती ज्वर में होने वाले जल की कल्याणकारी जलधारा सत रुद्रीय मंत्र से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों से जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पर जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासकों को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए और शिव पर उनके सहस्र नाम मंत्रों से घी की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रेम रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों का देने वाली है ही। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान तह 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके जो भक्त जो फल प्राप्त करना चाहता है उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचदशों अध्याय सृष्टि का वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री श्याम शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। अथ पंचदशों अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे,
हे देव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपने आज इस शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदा शिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह निश्चित उचित ही पूछा है। तदनंतर जो हुआ मैंने जैसा पहले मैंने सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विपेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकार से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मन, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है बताइए। सूत जी बोले, महात्मा, नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस का निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने में के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब हंस रूप में मैं ज्ञान नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुँचने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वराह को कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वे श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वरी की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया। हे मुने, अब सदा शिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुँचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। आपके लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शिव से कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, उसे दीजिए। हे प्रभु, वह यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ भूत दिखाई दे रहा है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड को चेतना में लाइए। ऐसा कहकर कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र एवं सहस्रों पैर थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उस समय उन परम पुरुष में सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा करने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने उस घेर को, उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड चेतन हो गया और पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड में रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सौम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझ में पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंच विद्या अविद्या कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित्त मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग, पहले सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने की इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्रोत, तिरछे उड़ने वाले सर्ग, दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उद्धव श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। वह देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता चौथा सर्ग कहा गया है, जो मनुष्य सर्ग कहलाता है। वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग 5वां सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझे ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग और तीसरे वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां को मार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपभोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। उसी से दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को मैंने सुनकर बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुनि, क्रोध और मोह से केवल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम
पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देव अधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से भी कहा कि हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी इस बात को सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विदेह, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा, उन्हें पार करूँगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा करके श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि के उपक्रमों में रुद्रावतार विर्भाव वर्णन नामक पंचम अध्याय 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16 अध्याय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का संतानों के वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों को कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर को अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, पान क्रतु से दोनों कानों को, अत्रि को, प्रणव वायु से दक्ष को, गोद से अपने आप को, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधनों की सृष्टि कर मैंने अपने आप को कृतज्ञ समझा है। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा के मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवृत्त हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों के से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ने को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपादन नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्र देवहूति कर्दम को विवाह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। उनमें प्रसूति के संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा लक्ष्मी, धरती, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अंसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, केतु, अत्रि, वशिष्ठ,
वहनी और पितरों ने क्रमशः इनकी हाथी आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं, इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक के भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान की। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह किया, श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों के बहुत से चराचर सृष्टि हुई है। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक के व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी व्यक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोक हित की कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु हैं, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ, और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है। उन शिव जी को 3 प्रकार कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण में रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार्य में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं, और हे मुने मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं, और वे सती देवी सत्व स्वरूपा हैं, और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार परा अम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुईं, और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार, इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमय तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्म कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्वावतार पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के षष्ठी खंड में उपक्रम में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ था। सप्तदशों अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शाम शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मृत्यु कब हुई?
परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या क्या किया है सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता हुई वह सब सुनिए। कामिप्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक एक दक्षिण दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र बिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में ही वह दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन ले लिया, जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान करके कर्मों में प्रमाणमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं का, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित हो जाने पर, किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्र माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उसके पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गुह्य सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। और हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन से होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य, क्षेत्रीय, श्रोत्रिय, वेद विद्या में पारंगत विद्वान, दीक्षित, सोम यज्ञ आदि ब्राह्मण हैं। ऐसी लोग प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो जाओ और सद्विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम 19 वर्ष के हो गए और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्णन करो, था इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे स्वयं भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। पुत्र उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी राम राम। तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी तुम्हारे इस दुराचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्ति कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। जो
सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदा से मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे यह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी इस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मिल गया शिकार, मध्य पैशून्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, द्यूत और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो संदूक और वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता है, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी गई थी, उसे चुरा करके उसने ऋषि जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने उस जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर मुझे दी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने मात्र मुझको ये अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भाव से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रोत्र कर्मपरायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान व्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षित यानी धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो, उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्नजटित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षित यानी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय में मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा। दीक्षित बोला, हे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदाचार, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया, तब तूने यही कहा कि हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी यह मजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच बताओ, डरो मत। मणि जटित वह सोने की झाड़ी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही, और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मच्छियाँ कहाँ हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से क्या लाभ है कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तुल्यांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेष्ठ है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन का नियम है।
तदंत उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उस दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में गुण निधि चरित्र वर्ण नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टादशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शाम शिवाय नमः। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञ पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत ही चिंता में पड़ गया, बड़ी चिंता में। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने पर के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्तांचल को चला गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।